हेलो फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे अच्छे से। तो चलिए, मैं एग्ज़ाम को ही लेकर के मैंने एक टॉपिक तैयार किया है जो आपको हर साल 2 नंबर, 4 नंबर, कभी कभी 5 नंबर में भी आता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों नहीं इसको बता दिया जाए, और आप लोग इसे जानते पहचानते भी होंगे। तो चलिए मैं इसे जान पहचान करवाता हूँ कि निम्न समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आज हम लोग यही सीखेंगे। अब बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे हम लोग, और आज जो सीखेंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा आपको, पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा आप लोग का कि कैसे बैलेंस करना है, किसको सबसे पहले बैलेंस करे, हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे। बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आज उस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दूंगा। और आज के बाद आपको समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान लगेगा। और सबसे पहले आप एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले वही खोज कर करके, वही ढूंढ कर करके बनाएंगे। ऐसा आप लोग को आज ट्रिक बताने वाले हैं। तो 3-4 बातों को आप एकदम ध्यान से सुनेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपके हाथों में ये 2 नंबर, 4 नंबर जो भी आएंगे वो आपके हाथ में रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसको समझाने से पहले मैं 2-3 बातें आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को धातु के बारे में मालूम होना चाहिए, अधातु के बारे में मालूम होना चाहिए, हाइड्रोजन के बारे में मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन के बारे में मालूम होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होगा। तो चलिए मैं देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समीकरण में 2 चीज़ होते हैं। यहाँ पे आप देखते होइएगा कि ये एरो का निशान है, आप लोग देखते होइएगा। और एरो के इस साइड वाला को बोलते हैं लेफ्ट साइड, और इस साइड को बोलते हैं हम लोग राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया समझिए। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड और इसको बोलते हैं राइट साइड। ये समझ में आना चाहिए, छोटी सी बात है, ये तो आप समझ में आ ही जाएगा। और हम लोग देखेंगे इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक परमाणु है, जो कि आपको बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर कैसे बैलेंस किया जाए इक्वेशन को, और भूल जाते हैं। तो हम लोग इस चर्चा करते हैं इसमें। शुरुआत में ही हमने बताया था कि धातु अधातु और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। जो मेन आपको मिलेंगे अधातु, वो है आपको कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इतने ही को आपको याद रखना, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाना है, बस इतना समझ जाए। उसके बाद में फिर आगे हम आपको बताएंगे, पहले इतना समझ जाए। कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब आपको क्या है, ये अधातु है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे धातु कौन है आपको, मैक्स जो इंपोर्टेंट धातु में आपको पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, धातु बोलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एक और चीज़ है, आपको हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो सभी चीज़ आपको इक्वेशन में मिलेंगे, आपको समीकरण में मिलेंगे। लेकिन इसका भी वक्त आता है कि पहले किसको बैलेंस किया जाए, किसको बाद में बैलेंस किया जाए, लास्ट में किसको बैलेंस किया जाए, ये सब कुछ देखना है आपको। तो पहचान में तो आ ही जाएगा कि धातु कौन है, पहचान में तो आ ही जाएगा कि अधातु कौन है, पहचान में तो आ ही जाएगा कि ऑक्सीजन कौन है, पहचान में तो आ ही जाएगा कि हाइड्रोजन कौन है। इतना तो पहचान में आना ही चाहिए। अब इतना पहचान में नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अधातु है। तो ये हाइड्रोजन आपको क्या है, अधातु है, और ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु है, जो कि दोनों गैस ही है। तो बैलेंस को करने में सबसे पहले हमको करना है धातु को, उसके बाद हमको करना है अधातु को, उसके बाद में करना है ऑक्सीजन को, उसके बाद में करना है हमको हाइड्रोजन को, सबसे लास्ट में हमको करना है हाइड्रोजन को। किसी को भी कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं या ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कर लेंगे, एक नियम बना लेंगे कि हमको ऑक्सीजन को ही करना है, या हम एक नियम बना लेंगे अपने से कि हमको हाइड्रोजन को करना है। इस तरीके से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, फटाफट आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बना लेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे। नहीं तो ये तय नहीं करेंगे तो आपको बैलेंस करने में बहुत ही वक्त लग जाएगा। तो हमने बताया कि सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, धातु को, उसके बाद में अधातु को, उसके बाद में ऑक्सीजन को, उसके बाद में क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। सबसे लास्ट में इसका नंबर रखेंगे बेचारे का, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 1 नंबर 5 इक्वेशन को हम बैलेंस करके देखेंगे, और मजा आ जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें एकदम अच्छे तरीके से, और आप लोग को इस वीडियो के बाद में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमको
जहाँ तक उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं रहेगा। किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन हम जो इसमें बात कर रहे हैं कार्बन, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, इसमें कोई तत्व नहीं इसमें। तो हमने क्या बोला है आपको कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे मेरे भाई, इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, लेकिन यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अब तो इधर तो नहीं, अब देखिए एक और बात ध्यान रखना, इधर कभी भी भूल के नहीं लगाइएगा। ऐसा नहीं कितना बच्चे करते हैं कि इधर लगा देते हैं 2, तो ये महा गलती हो जाएगा भाई, इधर नहीं लगाना ही नहीं है, ठीक है। जो भी करना है इसके आगे जो जितनी भी आपको परमाणु डालना है यहाँ डालिए, जो भी अंक डालना है, जो भी संख्या डालना है आप यहाँ डाल करके आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। इधर नहीं डालना है, ओके। तो इतना आपको ध्यान रखना है, चाहे समीकरण बैलेंस हो या नहीं हो, आपको यहाँ पे नहीं अति करना है। जो भी आपको अंक डालना है, जो भी आपको जितना भी नंबर डालना है, ये आपको जो आगे ही आ। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ 2 है, यहाँ मेरा ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 कर देंगे ना, क्योंकि इधर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में इधर आपको क्या है 2 ऑक्सीजन है, और राइट साइड में आपको 1 ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो पहले इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ये हाइड्रोजन का है मेरे भाई, ये हाइड्रोजन का है, H2 ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो मेरा है ही नहीं, ऑक्सीजन तो मेरा 1 है, नहीं कुछ रहेगा तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आप ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और तो हम यहाँ पे कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, ठीक है। तो 2 डालेंगे यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे भैया कि 2 तो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना मेरा 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 डाल देंगे। 2 दूना 4 का हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ पे 2 दूना 4 का हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद में ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया मेरा, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। उसके बाद यहाँ भी ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया, इस समीकरण आपको बैलेंस हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। आप लोग एग्जांपल देखें, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, हम बोले हैं सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। उसके बाद में उसके मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे मैग्नीशियम को बैलेंस, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है मेरा, धातु है, ठीक है ना। तो धातु का फिर शुरुआती दौर में बताया था कि धातु को सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद अधातु को, उसके बाद में ऑक्सीजन को, उसके बाद में हाइड्रोजन को। जो होगा उसको बैलेंस करेंगे, नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। कोई ऐसा समीकरण जिसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो उतना टेंशन नहीं लेना। नहीं सोचना है कि भाई ऑक्सीजन तो बोले थे सब, हाइड्रोजन तो बोले थे, इसमें है ही नहीं, तो नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं आपको देखिए, 1 है, लेफ्ट साइड में है मेरे भाई, लेफ्ट साइड में। इधर देखिए राइट साइड में भी मेरा कितना है, मैग्नीशियम 1 है, इधर ही मेरा कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यानी क्लोरीन के परमाणु कितना है, 1 है। यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे, हम बोले थे कि सबसे पहले क्या करेंगे, धातु को बैलेंस कर लेंगे। धातु तो मेरा बैलेंस है, जैसे Mg इसमें देखिए, Mg यहाँ पे है ना, Mg यहाँ पे, इसको बैलेंस मैंने कर लिया, देख लिया कि बैलेंस ही है ही बैलेंस। उसके बाद में चलेंगे हम लोग क्लोरीन के पास। यहाँ पे क्लोरीन 2 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु है, तो क्लोरीन को बैलेंस कर लेंगे हम। तो चलिए क्लोरीन यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, तो मेरा क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। जब मेरा क्लोरीन बैलेंस हो गया तो देखेंगे कि अब मेरा मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, उसके बाद क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपको इक्वेशन एकदम आराम से, एकदम आसानी तरीके से हमने आपको बताया है कि कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपको AlCl3, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, AlCl3 लिखा हुआ है आपको, ठीक है। उसके बाद CaOH2 है आपको, ठीक है। एरो आपको क्या है, AlOH3 है प्लस CaCl2 है, ठीक है। इतना आपको दिया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि हम किसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे सबसे पहले धातु को। किसको करेंगे, धातु को। और धातु में मेरा भाई देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। 2 चीज आ रहा है, दोनों धातु के धातु है आपको, तो दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों को पहले बैलेंस करेंगे। देखिए एल्युमिनियम मेरा कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है मेरा, 1 है। दोनों जगह एल्युमिनियम मेरा 1 ही है, ठीक है।
कैल्शियम देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे Ca है एक है और यहाँ पे क्या है मेरा एक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्लोरीन की बारी आती है, क्योंकि धातु तो इक्वल है एकदम, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या है मेरा इक्वल है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे, क्लोरीन के पास। क्लोरीन देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है मेरा 3 है, और क्लोरीन के 3 परमाणु यहाँ पे कितने परमाणु है 2 परमाणु है। तो दिमाग लगाना है आपको कि कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि मेरा क्लोरीन यहाँ पे भी बराबर आ जाना चाहिए और मेरा क्लोरीन यहाँ भी बराबर आ जाना चाहिए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि कौन सा अंक उधर रखेंगे और कौन सा अंक इधर रखेंगे, इस दोनों का परमाणु एकदम बराबर आ जाए, ठीक है। तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि यहाँ पे अगर Cl2 है, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे क्लोरीन 6 होगा तो यहाँ पे क्लोरीन में कितना है 3 ही क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी आपको क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ कितना डालेंगे कि 6 हो जाएगा, तो यहाँ 2 डालेंगे, ठीक है, इतना देख लेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब क्या है 6 तो क्लोरीन इधर भी हो गया, 6 क्लोरीन इधर हो गया, लेकिन मामला फंस गया। मामला क्या फंस गया, यहाँ देखिए अल्युमिनियम कितना हो गया मेरा 2 हो गया, यहाँ अल्युमिनियम मेरा कितना है 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ क्या करेंगे अल्युमिनियम 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या मामला आ रहा है, यहाँ 2 अल्युमिनियम ठीक है, यहाँ 2 अल्युमिनियम ठीक है। अब देखना क्या बात है, उसके बाद क्लोरीन इधर 6 गो है, इधर क्लोरीन मेरा कितना है 6 गो है, ठीक है। अब देखिए अब मामला क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है आपका और हाइड्रोजन कितना है। उससे पहले देखिए यहाँ पे कैल्शियम मेरा कितना है 3 कैल्शियम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम मेरा कितना है 1 कैल्शियम है। तो क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ क्योंकि धातु है। अब बोला था कि हमने धातु को सबसे पहले बैलेंस करना है, तो धातु को बैलेंस कर लेंगे, इधर 3 डाल देंगे हम लोग, तो मेरा कितना हो गया ये 3 कैल्शियम हो गया इधर, 3 कैल्शियम इधर भी हो गया, 6 क्लोरीन इधर हो गया, 6 क्लोरीन इधर हो गया, 2 अल्युमिनियम इधर हो गया, 2 अल्युमिनियम इधर हो गया, सब चीज बराबर हो गया। अब चलते हैं लास्ट में आखिरी में रखते हैं हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे यहाँ पे, तो 6 आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, देखिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 है और शुरू में 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी 2 से गुना होगा ये ऑक्सीजन में, आई कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है हाई है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे भी हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे भी हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन क्या हो गया, ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, यहाँ O है यहाँ H है, इसका मतलब 3 गो आपका H है और 3 आपका क्या है ऑक्सीजन, ऐसे दिमाग लगाना, ठीक है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा और इक्वेशन को भी। यहाँ देखिए यहाँ आपका क्या है Fe है प्लस H2O है, Fe3O4 है प्लस क्या है H2O, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग धातु को बैलेंस करेंगे। मालूम है आप लोग को लोहा का सिंबल क्या होता है Fe होता है, क्या होता है Fe होता है, क्या होता है Fe, ठीक है। तो Fe लोहा है, तो सबसे पहले तो धातु तो होगा ही होगा, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो देखना है सबसे पहली बात हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, सबसे पहली बात सबसे पहला किसको हम रखेंगे धातु को रखेंगे, और धातु यहाँ पे कौन है फेरस है, और यहाँ पे फेरस है, यहाँ देखिए फेरस 3 गो है 3 है और यहाँ कितना है 1 ही है। तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं धातु को बैलेंस करूं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि सबसे पहले धातु को बैलेंस करना, उसके बाद धातु, और लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे Fe का 3 परमाणु है, यहाँ पे 1 परमाणु है, यहाँ क्या करेंगे 3 डाल देंगे। ये मेरा इधर भी 3 हो गया आपका, इधर भी 3 आपका Fe हो गया, इधर भी 3 Fe हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बोले हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, किसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखिए क्या इतना, इसमें राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे, ये एरो के इस साइड में देखेंगे ऑक्सीजन क्या है 4 है, कितने हैं 4, इधर देखेंगे कहीं भी नहीं ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो क्या करेंगे इसको यहाँ पे 4 डालेंगे, तो 4 रखने के बाद में क्या हो जाएगा आपका 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, 4 से O में गुना हो जाएगा, ऑक्सीजन में गुना हो जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएगा।
और 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर क्या हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना डालेंगे 4 डाल देंगे, तो मेरा 4 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएगा, 3 Fe इधर भी हो जाएगा, 3 Fe इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या होगा इक्वेशन आपको बैलेंस होगी, ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप देखते रहें, अच्छे से समझते रहें, ध्यान दे करके। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5वां नंबर इक्वेशन को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है KClO3, ठीक है, आयरन दिया हुआ है KCl प्लस O2, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले पोटेशियम देखेंगे, इसमें देखिए पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम क्या है धातु है आपको, तो इसको बैलेंस कर लीजिए सबसे पहले एकदम आसान तरीके से। क्या है, एक है पोटेशियम के एक परमाणु है और यहाँ पे पोटेशियम का एक परमाणु है, ठीक है। तो ये दोनों तो बैलेंस ही है, क्या करना है इसमें। इधर भी अगर राइट लेफ्ट साइड में देखा जाए तो Cl एक है, एक परमाणु Cl का, इधर भी Cl का क्या है एक परमाणु, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे यहाँ पे कितना है आपका, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन का कितना है 3 परमाणु है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि मान लेते हैं कि इधर दोनों बराबर हो जाए ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरा 6 ऑक्सीजन इधर हो गया और 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे पोटेशियम देखेंगे, इधर क्या पोटेशियम होंगे 2 हो गया, तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग, इधर भी 2 पोटेशियम रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्लोरीन कितना है, इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना है 2 है, तो ये भी क्या है, ये भी बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस तरह ये भी आपका इक्वेशन क्या हो गया एकदम बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 मरतबा देखिएगा, आप एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट हम लोग देखते हैं, एक और आपके इक्वेशन बचा हुआ नीचे, ठीक है। सबसे लास्ट नंबर अल्युमिनियम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अल्युमिनियम, उसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, उसके बाद देखिए Al2 है, SO4 है, 3 है प्लस H2, इस तरह आपका इक्वेशन दिया हुआ है। इसको कैसे बैलेंस करके एकदम आराम से दिमाग एकदम शांत कर करके एकदम अच्छे से सोचेंगे हम लोग कि हम बोले थे सबसे पहले कि अल्युमिनियम को इसमें बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि अल्युमिनियम क्या है धातु है, ठीक है। और हमने पहले बोला भी है कि सबसे पहले धातु को बैलेंस कर देंगे, उसके बाद अधातु को, उसके बाद में सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अल्युमिनियम का कितना है आपका, अल्युमिनियम पे एक परमाणु है, यहाँ पे देखेंगे अल्युमिनियम कितना परमाणु है 2 है। तो सबसे पहले हम सबसे पहले अल्युमिनियम को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्युमिनियम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 डाल देंगे हम लोग, यहाँ भी अल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ भी अल्युमिनियम 2, यहाँ भी अल्युमिनियम 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे, क्या चीज को देखेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखिएगा आप कितने हैं 4, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन मिला 12 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है 12। तो कौन ऐसा अंक डाला जाए कि ऑक्सीजन मेरा कितना हो जाए 12 हो जाए, ठीक है। कौन ऐसा यहाँ पे अंक डाला जाए यहाँ पे कि ऑक्सीजन 12 हो जाए, क्योंकि इधर कितना है 4 ऑक्सीजन है, 4 में अगर 3 से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा 4 ही है। तो क्या किया जाए यहाँ पे 3 डाल दिया जाए, 3 डाल देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 3 चौका 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 4 से कितना हो जाएगा 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन इक्वल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जब इक्वल हो गया तो देखते हैं आगे हाइड्रोजन कितना है मेरा, हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन कितना है मेरा 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 3 डाल करके, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अल्युमिनियम 2 है, ठीक है, ओके अल्युमिनियम 2 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन मेरा कितना है, एक अल्युमिनियम बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 12 आपका ऑक्सीजन हो गया, इधर भी मेरा कितना हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मेरा 6 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद देखेंगे सल्फर बेचारा बच जा रहा है, यहाँ पे सल्फर कितना है, एक सल्फर है आपका नहीं, एक सल्फर नहीं, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3 सल्फर आपका हो गया, ठीक है। और इधर भी आपका कितना हो गया, यहाँ भी सल्फर 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सल्फर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया है अल्युमिनियम को बैलेंस किया यानी धातु को बैलेंस किया है, तो दोनों यानी इधर भी 2 अल्युमिनियम हो गया, इधर भी 2 अल्युमिनियम हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे सल्फर को देखेंगे,
सल्फर देखिए, इसमें सल्फर कितना है, 3 आपका सल्फर है, ठीक है। इधर भी सल्फर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सल्फर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, 12 ऑक्सीजन है, इधर भी कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, इधर भी कितना 6 हाइड्रोजन है। तो चलिए, तो ये इस वीडियो को आप 2 से 3 मरतबा देखेंगे एकदम आराम से, एकदम शांति से। उसके बाद ये वीडियो ये आपको समझकर अच्छे तरीके से आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो थैंक यू।